अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे आ गया था भाई फॉर द फर्स्ट टाइम बेबी शावर केक का ऑर्डर। तो मुझे जिसमें ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से जो है वो बच्चों के लिए शूज़ बनाने थे, पिंक एंड ब्लू में। तो सडन ऑर्डर था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था सो दैट मैं चीज़ें मंगवा के पहले रख लूँ या इस तरह। तो मैंने देखा, मुझे मेरे माइंड से निकल गया कि मेरे पास जो वाइट फॉन्डेंट है वो थोड़ा रह गया। तो थोड़ा क्या, वो इतना थोड़ा था कि हार्डली मैंने इससे कोई चीज़ बनाई है, वरना इतना मुश्किल हो रहा था ना। अदरवाइज़ मैंने जो ब्लू शूज़ है इसके जो है वो बिल्कुल नीचे वाली साइड पे भी जो है वाइट कलर से उसको बनाना था एज़ इट इज़ पिक्चर में जैसे था। अब जो पिक्चर वाला है उसमें फॉन्डेंट जो है वो ज़्यादा लगा हुआ है। आई मीन वो मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉन्डेंट से जो है वो बना हुआ है। मेरे पास जो फॉन्डेंट था रखा हुआ वो था भाई कम हो गया। तो अब मुझे वाइट भी चाहिए था, मुझे पिंक भी चाहिए था, जिस वजह से मुझे मसला हुआ। मैंने यहाँ पे फ़ौरन से इसके ट्यूटोरियल देखी और जो है वो मैंने फिर उस तरह से जो है वो कटिंग और ये ड्राइंग वगैरह करके स्टार्ट कर ली। अच्छा, जो वीडियो में था वो भी वो लोग प्रिंट करके इंटरनेट से निकाल के ना इस तरह के पिक्चर्स साइज़ वगैरह के, मतलब कैसे कटिंग करना है और ये सारा ये आपको इंटरनेट से मिल जाता है। ठीक है, वो उन्होंने प्रिंट आउट करके तो वो कटिंग करके रखा हुआ था। अब मेरे पास, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इंटरनेट से प्रिंट हो सकता है। फिर मैं ऐसे ट्यूटोरियल देखती थी तो मुझे पता चला कि भाई ये तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी भी तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं जाके प्रिंटिंग करूं। तो खैर मैंने सोचा मैं घर पे इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने जो है वो ड्राइंग कर करके जो है ना, मतलब 2-3 गलत हुई एंड देन फिर करते करते कुछ परफेक्ट परफेक्ट साइज़ आ जाता था। खैर वो मैंने कटिंग की माशाल्लाह से। उसके बाद जो है वो ये 3 स्टेप्स में कटिंग होती है। तो एक पेपर में मैंने 1 2 3 लिख दिया जैसे उनके पेपर में लिखा हुआ था, सो दैट आपको पता होता है कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो वो फिर उस तरह से अगर हम चलते हैं ना तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा, कटिंग वगैरह मैंने कर ली। उसके बाद जो है ये टूल्स वगैरह मैंने, आप यकीन करेंगे, कितने टाइम पहले मंगवा के रखे हुए थे, जब मैंने फ़ाउंटेन का काम इतना स्टार्ट नहीं भी किया था। टूल्स मैंने ना, मुझे था भाई मैं करूँगी, लेकिन फिर ये था कि मुझे डर भी लगता था पता नहीं मुझसे होगा भी कि नहीं। तो इस वजह से भी मैं ऑर्डर्स नहीं लेती थी और ना ही मुझे इतने फ़ाउंटेन के ऑर्डर्स आते थे। अब जो है वो चलो थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो फिर मैं जो हूँ ये टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो इस तरह कटिंग, जिस तरह पेपर पे मैंने शेप दी हुई थी ना उस तरह काट के, तो इसको ये एक टूल आता है रोलर सा, उससे ना आप उसको दबाते जाएं चलाते जाएं, तो उससे जैसे सिलाई की निशान नहीं होते उस तरह आते हैं। तो मैंने जो है वो सारे जो मैंने एक एक पीस कट करके रखा हुआ था, उस पे मैंने इस तरह से जो है वो सिलाई के निशान दे दिए। तो अब जो है मैंने इसको ये फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ। अब जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे पिक्चर मुझे सेंड की थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा फॉन्डेंट ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ था और ये वो बड़ी आसानी से बना हुआ था। मतलब लाइक दैट वाज वे टू इजी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसी तरह बनाती, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, फॉन्डेंट इतना नहीं था। तो खैर मैं सेकंड डे तो भाग के गई फॉन्डेंट लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने शूज़ वगैरह प्रिपेयर करके रख लिए थे। कोई भी आपको फॉन्डेंट का काम आता है तो मेक श्योर कि आप लोग उसको कुछ टाइम पहले या फिर थोड़ी देर पहले भी, अगर आप लोग, मैंने आपको बताया हुआ ना कि मैं किस तरह इसको स्टोर करती हूँ, किसी एयर टाइट जार कह रही हूँ, बॉक्स में डाल लें या फिर उसको ना प्लास्टिक शीट या किसी चीज़ से कवर करके रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो शूज़ बनाएंगे जी। मैं भी देख देख के ही बना रही थी कि भाई वो किस तरह है, पहला स्टेप किस तरह है, दूसरा किस तरह है। तो उसको जो है वो अब यहाँ पे मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह से सेट होगा, उसके बाद जितनी भी कटिंग वगैरह होगी या उसके साइज़ वगैरह मुझे कितना क्या रखना है तो वो मैं रखूँगी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये फ़िट आया है नहीं आया, उसके बाद मैं इसकी ग्लू वगैरह लगा के जो है वो फाउंडेन को जोड़ दूँगी। ठीक है जी। अब उसको मैंने मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने इसको कितना सेट करना है। ठीक है, तो अब मैं उसको पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद मेरे पास एक और एक्स्ट्रा ब्लैक कलर में फॉन्डेंट था, वो मैंने शूज़ के अंदर डाला सो दैट उसकी ना हाइट बने। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू वाली जो शूज़ है ना उसकी काफ़ी अच्छी बनी है, बट पिंक वाला ओबियसली फिर आई डिड नॉट हैड इनफ फॉन्डेंट, तो इस वजह से मसला हो रहा था। अब मैं उसको पानी लगा के जो है वो कवर कर रही हूँ और अब मैं इसके जो है वो लेसेस बना रही हूँ दोनों साइड से। आप लोग देख सकते हैं, फ़र्स्ट टाइम आप बनाते हैं तो आप बहुत सीखते हैं, अपनी पहली चीज़ से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छा बन गया था, मतलब इट वाज़न्ट दैट बैड, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो अच्छा लगा था एज़ इट वाज़ माय फर्स्ट ट्राई।
और साथ ही मैं कोई भी ऐसा फ़र्स्ट ट्राई मैं करती हूँ तो कोशिश यही होती है कि भाई थोड़ी थोड़ी ना मैं वीडियो बना के तो एक एज़ अपनी मेमोरी तौर के लिए भी सेव रखूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। और एक तो ये होता है कि कि आप जो है ना जो आप पहली चीज़ बनाते हैं ना तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसी तरह जब जब बनाते जाते हैं एवरी टाइम यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू हर मिस्टेक से। तो अब ये मैं पिंक वाला बना रही थी और ये इस तरह से दोनों बन के तैयार हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और अब मैं इसको जो है वो केक पे कैसे लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अब हम जी केक की तरफ चलते हैं। कितने प्यारे से बने हैं। अच्छा, शूज़ का बनाने का बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों ने बना के रखे हुए हैं। तो जो पिक्चर पे आपने पहले देखा ना वो भी इंशाअल्लाह वो मैं किसी जब कोई ऑर्डर ऐसा आएगा तो मैं ज़रूर वो भी ट्राई करूँगी। आई कैन डू इट, आई नो, लेकिन बस वो फॉन्डेंट की वजह से जो है वो फिर मुझे इस तरह ही बनाना पड़ा। तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। सो अब आ जाते हैं केक की तरफ। केक को जो है वो मैंने फॉन्डेंट वर्क सिर्फ ये शूज़ वाला मैंने पहले किया हुआ था और फिर मुझे कस्टमर ने कहा कि उनको ऑर्डर जो है वो पोस्टपोन करना है क्योंकि फॉर सम रीज़न्स। तो फिर मैंने क्या किया कि अच्छा वो उन्होंने मुझे पहले बता दिया। अदरवाइज़ क्या होता है कि सम टाइम मैं रात को ही वो बेकिंग वगैरह कर लेती हूँ और सुबह जो है वो डेकोरेशन करती हूँ। ठीक है, इस तरह आसानी हो जाती है और स्पंज को कुछ भी नहीं होता। स्पंज कैन बी स्टोर अप टू फॉर 1 वीक। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम एज़ इट इज़ मैं कलर देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये भी आपको स्टोरी बताऊँ कि मैं पहले तो आप लोग करें भी इफ़ यू आर न्यू टू दिस केक वर्ल्ड ना, तो फिर आप लोग करें भाई क्रम कोटिंग करके तो इसको लाजमी जो है वो आधा घंटा चिल करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, लाइक 15 से 20 या आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इसको देना है। उसके बाद आप दूसरी क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं ना वो लगाएं ताकि जो पहली वाली होती है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा भी हम इसको फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा फ्रीज़ करने से भी जब आप अगली क्रीम लगाते हो तो क्रीम ऐसे सारी केक के साथ उतर आती है, तो ये भी मसला होता है। तो खैर जैसे जैसे आप लोग बनाते जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। तो केक को पिक्चर्स में देखती कि उसके ऊपर जो जो भी बीज वगैरह इस्तेमाल हुए हुए थे ना, इस तरह पर्ल्स वगैरह, तो वो मैं लगा रही हूँ। ये एडिबल पर्ल्स होते हैं, ये खा सकते हैं आप लोग। आपने देखे कि कुछ इसमें मैंने अपनी वेरिएशन की है। ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन है ये मैंने अपनी मतलब अपने आप से बनाया, पिक्चर में नहीं था, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से तो इस तरह भी हो जाता है अक्सर कि केक जब आप बना रहे होते हैं तो फिर जो जो डिज़ाइन आपकी समझ में दैट टाइम आता है आप वो करते जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह लेंगे काइंड ऑफ वेरिएशन होती है। एंड ये देखिए फॉन्डेंट फिर मैं जाके लेके आई थी। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि मैं इसको एक दिन पहले ले आई थी। अदरवाइज़ क्या है कि मैं यहाँ पे हो गई चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़। अच्छा जी, रेड हॉलीडेज़ आ गई हैं तो बिल्कुल बाहर तो इतना वहरान हुआ वह कुछ भी नहीं मिलता। सब शॉप्स एवरीथिंग लोकल वगैरह जो होती है ना वो सब बंद होती हैं। तो बहुत हार्डली आपको कुछ मिल सकता है, बल्कि मिल ही नहीं सकता, ये तो गारंटीड है। क्योंकि अच्छा हुआ कि मैं जाके पहले ले आई थी। अब यहाँ पे जो मैंने क्लाउड कटर मैंने ऑनलाइन पहले मंगवाया हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑर्डर लेट हो गया और मेरा क्लाउड कटर उसी दिन सुबह आ गया। तो मैं इतनी खुश हुई ना कि थैंक गॉड मुझे, क्योंकि ये चाहिए था। अदरवाइज़ ये भी मैंने जो है वो एक मेरे पास क्लाउड का वो एक आप कह लें कि टॉपर पड़ा हुआ था। अदरवाइज़ मैंने ये वाइट फाउंटेन पे रख के तो खुद ही काटना था, लेकिन लकीली आ गया तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह ना छोटी छोटी चीज़ें मैं मंगवा के रखती रहती हूँ। और अब ये जो कटर वगैरह होते हैं, जैसे कि स्टार शेप कर लें, हार्ट शेप, इस तरह की शेप्स के फ्लावर, बटरफ्लाइज, इस तरह ना, तो ये आपको बताया था मैंने विरसा स्टोर के बारे में। तो ये बेकिंग की चीज़ें मुझे किसी और ने भी पूछा था कि बेकिंग की चीज़ें ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ कहाँ से मिलेगी और कहाँ से लेती हैं आप। तो अगर आप जाएँ ना चाइनीज़ शॉप पे तो आपको लग पता जाना है कि मैं गई फॉन्डेंट लेने, तो मुझे ना एक हार्ट शेप का पैन चाहिए था, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि उससे चलो बराबर अच्छी सी शेप आ जाती है। अदरवाइज़ मैं ना खुद काटती हूँ हार्ट शेप, ना खुद काटती हूँ, और वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह वो कटिंग करती हूँ। उसके बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो वो जो एक एक पेन है ना वो 100 समथिंग का लगा हुआ है, 100 कुछ का। इवन तो छोटे से छोटा जो है वो 59, 60, 70 कुछ के। ये बहुत एक्सपेंसिव पेन्स हैं, आपको सिर्फ उसमें बेक ही करना होता है, गुड क्वालिटी हो या जो भी हो।
लेकिन बस क्या है कि यहाँ पे हांगकांग में ये बेकिंग की चीज़ें जो हैं वो वैसे ही महंगी हैं। केक्स वगैरह बेकिंग के रिलेटेड कुछ भी आप जाके ले लेना तो आपको मिलना ही महंगा है, इतना महंगा होता नहीं है। आपको ऑनलाइन ऐप्स वगैरह से सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन भी बहुत जो है वो हार्डली आपको अंदाज़ा होता है। जैसे कि नए नए जो लोग हैं उनको नहीं पता कि भाई कौन से साइज़ का पैन कितना बड़ा छोटा होता है। सो अब मैं जितने भी ये कटर्स वगैरह थे ना, अब ये मेरे पास लेटर्स वाले कटर्स हैं। ये मेरे पास अल्फ़ाबेट जैसे कि कैपिटल लेटर्स में इस तरह छोटे बड़े भी मिलते हैं। तो अगर आपको बेकिंग के रिलेटेड कुछ भी लेना है ना, जैसे अब न्यू स्टार्ट करें तो विरसा वालों के पास एक बेकिंग सेट भी मिलता है जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस से है। और अगर आप लोग उनसे मतलब थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो मेरे चैनल का रेफरेंस आपने ज़रूर देना है। तो आई होप आपको जो है वो कुछ कम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा शॉपिंग करने से। तो खैर अब यहाँ पे वाइट फॉन्डेंट मैंने लिया, उसमें मुझे पिंक कलर का वो ओबियसली मेरे पास नहीं था। अच्छा, फॉन्डेंट भी मेरे पास आ गए थे, पहले मैं नहीं मंगवाती थी, लेकिन आस्ता आस्ता मुझे मज़ा आ रहा है इन पे काम करते हुए और आस्ता आस्ता आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। तो फिर मैंने अब हर तरह के फॉन्डेंट मंगवा के रख लिए हैं। फिर भी मैंने इसमें देखा कि जो कलर मुझे चाहिए थे उस दिन वो बिल्कुल नहीं था। वाइट भी मैंने नहीं मंगवाया, अब वाइट कलर में मुझे मंगवाना है और इस तरह करके मुझे कुछ ज़्यादा स्टॉक करके अंदर रखना है। सो भाई अब केक तैयार करके मैंने फ्रिज में रख लिया था। ये जो तमाम चीज़ें हैं अब मैं इसको साफ़ सुथरा करके जो है वो आप देख लें, इसके अंदर कुछ ज़रा बच बुच ना जाए, तो वो फिर एक टाइम निकाल के आपको अपनी बेकिंग का सामान भी जो है वो साफ़ सफाई और सेट करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो मुझे चाहिए थी केक के ऊपर लगाने के लिए, इसका ही आधा घंटा तो कहीं नहीं जाता ना, इतना टाइम लगता है ना। तो फिर केक की प्राइसेस भी जो है वो आपको पता है उस वजह से ही भी थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि आपने देखा है कितनी इसमें मेहनत हुई है। अब इस पर लिखा हुआ था केक पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो भी मेरे पास एडिबल मार्कर था तो उससे मैंने लिख लिया। ब्लैक नहीं था, ब्राउन था, तो फिर मैंने ब्राउन से लिख लिया। तो इस तरह करके चीज़ों को काफ़ी टाइम लग जाता है। अब जो मैंने शूज़ बनाया मेरे एक डेढ़ घंटा तो शूज़ पे लग गया, तो आधा घंटा इस पे लग गया, मतलब 2 घंटे फॉन्डेंट के काम पे लग ही जाते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर केक के साथ भी आपको उसको बेक करना, ये सारा कुछ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बेकिंग को तो आधा दिन आपका कहीं नहीं जाता। तो फिर आसानी ये हो जाती है कि आधा काम आप पहले कर लें, आधा काम जो है वो आप बाद में कर लें, ठीक है। तो इस तरह करके फिर आसानी हो जाती है। अब मैं इनको स्टोर करके रख लूँगी। स्टोर करने का भी ये देखिए, मैंने ये जो बनाया था ये मैंने बंद बॉक्स में रख लिया है, क्योंकि इसको हवा ना ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो ड्राई हो जाएगा और उसमें फिर अक्सर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये आपको पता है सॉगी हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मेरा जो किचन में मेस था ना, अब मैं उसको क्लीन अप कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि भाई देखें, अब ये जो मेरी क्रीम्स बच जाती हैं ना, ये क्रीम्स में आप कह लें 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकती। मतलब ये कि अगर कोई इस तरह ऑर्डर रिलेटेड आ जाता है सो आई कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ आई हैव टू थ्रो देम अवे। सो अब जैसे कि मेरी ये क्रीम बच गई थी, लेकिन हाउ लकी आई वॉज दैट डे कि उस दिन मुझे एक बेंटो केक का ऑर्डर आ गया था। आया मुझे तभी था जब मैंने ये ऑलरेडी बीट कर चुकी थी मैं, मतलब हाफ वे थी मैं, ठीक है। तो अब ये मैं थोड़े देर के लिए बस मैं इसको एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख रही हूँ, जब मैं अगला काम जो है वो शुरू करती हूँ जब तक। अब मैंने एक केक बना दिया, उसकी सारी तैयारी मैंने कर दी। बर्तन धोने थे, किचन साफ़ करना था, सफाई वगैरह करनी थी, जुमा था, नमाज़ पढ़नी थी, सबक पढ़ना होता है, बड़ा काम होता है, ट्रस्ट मी। तो फिर मैंने ये सफाई वगैरह कर ली। तो मैंने सोचा कि अब मैं बर्तन धो के तो अब मैं क्या करती हूँ भाई, दोबारा से जो है वो बेंटो केक बेक कर लेती हूँ। तो बेक करने के बाद जो है वो रखा था ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं गई, नमाज़ पढ़ा, सबक पढ़ा और उसके बाद देन आई कैम बैक। फिर मैंने जो है वो जो अगला केक था बेंटो, वो मैं उसकी वीडियो तो बनाने लगी थी, लेकिन ट्रस्ट में मेरे पास हिम्मत नहीं थी और फ़ोन की बैटरी नहीं थी, और मुझे बैटरी चाहिए थी क्योंकि उसी दिन मैंने नियरली सेम टाइम पे ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर करने जाना था। एक घर के पास था, एक दूर था, तो इस तरह करके मतलब मसला हो जाता है। सो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी केक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी मॉम ब्लॉग्स, सेम नेम से मेरा जो है वो इंस्टाग्राम है। और वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ यार, कुछ तो अप्रिशिएशन जो है वो दिखा दिया करें अपनी तरफ से। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट आपका बहुत ज़रूरी होता है, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। एंड दिस वाज द केक दैट आई मेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।